Yeah, very good. Vedant, so this is your first class in biology today, right? Yes, ma'am. Okay. So we are doing animal kingdom these days. ठीक है? I'll be briefing you about this so that you can also continue with this, and this is going to be a revision for rest of the students. Okay? I'll be briefing you so that you can also understand the topic. A quick revision I'll be giving you. Karan Shivesh. Karan Shivesh? Yes, ma'am. Since I know that you all are aware of these points, so I'll be asking you questions, है ना? So keep on answering in between. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So is Bhavna is absent today. Karan, in the last class, Bhavna was there? Yes, ma'am. Okay, she was online, right? मैम लास्ट क्लास में भावना ऑफलाइन थी. Physics class, मैं asking about physics class. नो मैम भावना थी नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी. Okay. Sayuri, good evening. Good evening, ma'am. So this is your first class today, biology. Yes, ma'am. Okay. चलिए. This batch is going with bilingual. आप comfortable रहेंगे ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में जाता है ये. कोई इशू तो नहीं होगा ना वेदांत सायुरी? No, yes, ma'am. I understand both. Okay. What about you, Vedant? Okay. So आजकल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम. आपके स्कूल में क्या चल रहा है अभी सबके बच्चों? सायुरी, शिवेश और वेदांत, आपके स्कूल में क्या चल रहा है चैप्टर? मैम लास्ट फोटोसिंथेसिस हुआ है. ओके. और वेदांत आप क्या? मैम ये चल रहा है एनिमल किंगडम. ओके. सायुरी आप क्या? मेरे यहाँ पे चैप्टर 8 शुरू कर दिया है. I'm done with the previous one. ओके. एनिमल किंगडम हो चुका है या बचा है अभी? कर दिया है. चलो तब ठीक है. तब तुम भी समझोगे इसको अच्छे से जब मैं पढ़ाऊंगी, और तुम लोग पढ़ो और साथ ही साथ ये भी डिफरेंस देखो कि क्या तुम्हारे टीचर्स ने वहां पढ़ाया है और क्या तुम यहाँ सीख रहे हो डिफरेंट. ठीक है? और साथ ही साथ तुम लोग का पोर्टल एनरोल हो गया है? तभी तो तुम हो पोर्टल पे एनरोल हो गए हो, तो देखना कुछ तुम्हारे असाइनमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें चेक कर लेना. नोट्स आते हैं वो सब चेक कर लेना. रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे पहले के, वो सब चेक कर लेना. ओके. उसके बाद फिर देखते हैं कि तुम्हारे कैसे क्लासेस लगाई जाए. ठीक. चलो तो ब्रीफ करते हुए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एनिमल किंगडम को. हालांकि इसमें मैं थोड़ा आगे पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं रिवीजन करा दे रही हूँ इसका. एनिमल किंगडम एक बहुत ही वास्ट किंगडम है. दिस इज अ वास्ट किंगडम, और इसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो सबको हम एक तरीके से नहीं बता सकते हैं, राइट? तो कुछ बेसिस बनाई गई हैं चीजों की. जैसे सबसे पहली चीज है उनकी बॉडी सिमेट्री. अगर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं तो वो सिमेट्रिकल है. अगर यू कैन नॉट डिवाइड देम तो दे आर एसिमेट्रिकल, राइट? अगर आप उनको दो इक्वल, एक प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट थ्रू वन प्लेन इनटू टू इक्वल हाफ, सो दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल. एग्जांपल फॉर दिस इज लिमुलस, किंग क्रैब, ऑर्थोपोडा से आता है, राइट? अगर आप किसी को मल्टीपल प्लेन से डिवाइड कर पा रहे हैं, राइट? मल्टीपल प्लेन से दो दो इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड कर पा रहे हैं, तो उस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं. अभी मैं आपको सीक्वेंस में सारे किंगडम्स मैंने अरेंज करके रखे हैं, जिसके आपको बहुत इजी रहेगा. लाइक पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा में
पोरीफेरा आपका 11 फाइलम्स टोटल आप पढ़ रहे हो। पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जहां पर कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है, राइट। उनके पास कोई सिमेट्री नहीं है, यानी कि अगर उनका बॉडी प्लान की हम बात करें तो जो उनका बॉडी प्लान है वो सेल एग्रीगेट प्लान है। कैसा प्लान है पोरीफेरा में? सेल एग्रीगेट प्लान है। सेल एग्रीगेट प्लान का मीनिंग कि अभी उनमें टिश्यूज तक बात नहीं पहुंची है, तो वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद के जितने हैं लाइक आपका निडेरिया, टीनोफोरा, वो रेडियली सिमेट्रिकल है। उसके बाद आप प्लाटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, राइट, ये सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। फिर मोलस्का बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। एकाइनोडर्मेटा फिर से रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन उसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अब आगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जा रहा है हेमिकॉर्डेटा, वो भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। कॉर्डेटा वो भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। कुछ चीजें मैंने शुरू से बता रखी हैं जिनके पास सेल एग्रीगेट प्लान है, उनके पास टिश्यू नहीं होता है, सिंपल सेल्स लगे हुए हैं। कई सारे सेल्स हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ काम कर रहे हैं, तो ये टिश्यू वाली चीजें उनके लिए नहीं है। यानी कि फर्स्ट फाइलम जो पोरीफेरा आपके लिए है, वहां आपका है फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, वहां पे कोई टिश्यू विश्यू वाली बात हम कर ही नहीं रहे हैं। जब हम सेकंड फाइलम से आ रहे हैं निडेरिया और टीनोफोरा, वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, और जो उनका बॉडी प्लान है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैप प्लान। वो भी मैं भी बताऊंगी कि ये प्लान क्या होता है। बहरहाल वहां पे जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी की जो आपका जो एम्ब्रियोनिक लेवल है, यानी जब आप एम्ब्रियो होते हो, सबसे पहले क्या है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट 2n बना, जाइगोट ने डिवाइड होना स्टार्ट किया, मोरुला बना, देन ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला स्टेज पे जब आप आ गए अराउंड 16 टू 32 सेल स्टेज, ठीक है, 16 टू 32 सेल स्टेज पे जब आए तो जर्म लेयर्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स डिवाइड होती हैं, और जैसे कहते हैं आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, ठीक है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। उस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये दोनों वो लेयर्स हैं जो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड लेयर्स हैं। डिफरेंशिएट मतलब सेल ने अपना, डिफरेंशिएशन कहते हैं जब सेल अपना रिक्वायर्ड शेप ले चुका हो, उसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में भी एक लेयर है, ठीक है, वो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, इसीलिए हम उसे काउंट ही नहीं कर रहे हैं। वो एक जेलियानेटनस टाइप का मिडिल एरिया है जिसे कहा जा रहा है मीजोग्लिया। तो इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये सिर्फ 2 लेयर्स हैं, इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। ये आपको मिलेगा फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा में, जहां पर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, सब में आपको ये वाला ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ब्लास्टिक, ब्लास्ट वर्ड आप यूज कर रहे हैं ब्लास्टुला स्टेज से, ब्लास्टिक। तो जब ब्लास्टुला स्टेज 3 लेवल में डिवाइड हो रही है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कहां से जा रहा है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक। याद रहेगा ये चीज। इनर एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, ये तो इधर भी देखी, इनके बीच में एक और डिफरेंशिएटेड लेयर आ गई, यानी कि यहाँ अच्छे से पूरे सेल्स दिख रहे हैं, उसे कह रहे हैं मीजोडर्म, ठीक है। तो ऐसी 3 लेयर्स यहाँ पे बन रही हैं। तो इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी को भी कोई डाउट? साइंस समझ में आया? यस मैम। ओके, अब सीलोम क्या होता है? सीलोम का मीनिंग होता है बॉडी कैविटी बनना, कोई कैविटी, कोई होल बन जाना। और उस होल को बनाने का तरीका यह है कि जो मिडिल लेयर बनी थी मीजोडर्म, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी कि एक्टोडर्म भी अपनी जगह पर है
और एंडोडर्म भी अपनी जगह पर है। एंडोडर्म वो होती है जो आपके गट को क्लोज करती है, एक्टोडर्म वो होती है जो आपके स्किन आउटर पेरिफेरल चीजें बनाती है। लेकिन अगर मेसोडर्म आपकी डिवाइड कर रही है तो उसने बीच में एक हॉलो स्पेस बना दिया है। अगर उसने स्पेस बना दिया तो वो स्पेस इतना अच्छा है कि जिसमें आपके बॉडी ऑर्गन्स रह सकते हैं, लेकिन जिसमें अगर स्पेस नहीं बना है यानी उनके में वो ऑर्गन्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यही सीलोम ही डिसाइड करेगी कि ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो एनी हाउ पहले देखते हैं कि सीलोम क्या होती है। ये जब मेसोडर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है तो एक कैविटी बन रही है, उस कैविटी को हम कह रहे हैं सीलोम, राइट। और ये बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि इसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये सीलोम सिर्फ उन्हीं में बनेगी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं बनेगी। क्लियर? एम आई क्लियर? सायूरी, करण शिवेश? करण शिवेश को तो आता है, पहले से याद भी है। सायूरी बेटा क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ओके, अब ये एक वही सेम जो मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम था वही सेम है यहाँ पे, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। यहाँ पर देखो बेटा कि मेसोडर्म कहीं से भी डिवाइड नहीं हो रही है, बिल्कुल कोई कैविटी नहीं बन रही है। ये आपको देखने को मिलता है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में, जहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन कोई बॉडी कैविटी नहीं बन रही है। इस तरह की लेयर जहां ट्रिप्लोब्लास्टिक हो और कोई भी कैविटी ना बन रही हो उसको सीलोम के ऑपोजिट करने के लिए लिखा जाता है एसीलोमेट। कैसे ऑर्गेनिजम्स है ये? एसीलोमेट। तो जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस के वो सारे एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका आ रहा है एस्केलमिन्थस। नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस थोड़ा सा हाई लेवल हो गया प्लैटीहेलमिन्थस के। तो एस्केलमिन्थस ने क्या किया बेटा कि उन्होंने अपनी मेसोडर्म को कुछ स्कैटर्ड पाउचेस की तरह कर लिया है, यानी कि ये डिवाइड नहीं हुई है, इनमें छोटे छोटे पाउच बन गए हैं मेसोडर्म के। तो कुछ कुछ तो स्पेस है और कुछ कुछ नहीं है, बाकी का स्पेस तो मेसोडर्म अपने अंदर क्लोज कर ले रहा है। तो जो स्पेस है वहां पे थोड़ा बहुत तो ऑर्गन रहेगा और जो स्पेस नहीं है वहां पे ऑब्वियस सी बात है ढंग से ऑर्गन नहीं रहेगा। तो ऑर्गन सिस्टम तो रहेगा लेकिन जो सीलोम है वो एक फॉल्स सीलोम है। इस तरह के सीलोम को कहते हैं सूडोसीलोम और ऐसे ऑर्गेनिजम्स सूडोसीलोमेट्स कहे जाते हैं। ये मिलता है क्लियर कट फाइलम एस्केलमिन्थस में और कहीं नहीं। ठीक है, तो क्लियर कट याद रखेंगे कि इसका एग्जाम्पल जो है वो एस्केलमिन्थस है। याद हो रहा है ना आप लोग को? करण शिवेश फिर से रिवीजन हो रहा है? क्लियर कट एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थस। अच्छा, एक और चीज तुमको अब यहां पर बता रही हूं, बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान एक होता है, यहां पर बता दे रही हूं बॉडी प्लान। यहां पर स्पेस है अच्छी खासी। अब तुमने 4 फाइलम पढ़ लिए ना। बॉडी प्लान, बॉडी आप प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को। सेल एग्रीगेट प्लान, वो कौन से फाइलम आ जाएंगे यहाँ पे? सेल पोरिफेरा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा पोरिफेरा। एक और मैं प्लान बताऊं जिसे मैं कहूंगी ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान का क्या मीनिंग हुआ? ब्लाइंड सैक प्लान का एक ऐसा सैक है, एक बोरी है जिसका सिर्फ एक एंड है, राइट, दूसरा एंड क्लोज है, यानी कि एक ही ओपनिंग है, या वो माउथ हो, एनस हो, जो भी हो, जस्ट अ सिंगल ओपनिंग, जस्ट अ सिंगल ओपनिंग, राइट। ब्लाइंड सैक प्रोग्राम का प्लान का मतलब सिंगल ओपनिंग। तो बिल्कुल क्लियर है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों इनकम्प्लीट रहेगा कि नहीं रहेगा? यस मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मीनिंग बोथ माउथ एंड एनस होना। अगर सिर्फ माउथ है तो इनकम्प्लीट है, राइट। तो उसी चीज को रिफाइंड वर्ड से कहा जा रहा है ब्लाइंड सैक प्लान, कि जस्ट अ सिंगल ओपनिंग। ये कहां देखा आपने? निडेरिया में, टीरोफोरा में और प्लैटीहेलमिन्थस में।
तो यही तीनों इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथिस। ठीक है, एक और थर्ड प्लान आएगा। थर्ड प्लान को इसे कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इसका मीनिंग होता है कि दोनों होना, माउथ भी एनस भी। ठीक, माउथ भी एनस भी, दोनों चीजें प्रेजेंट होना। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ ब्लास्ट्यूला स्टेज। ब्लास्ट्यूला स्टेज जब होती है तो एक ओपनिंग बनती है, इस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं इस ओपनिंग को? ब्लास्टोपोर। अगर ये ब्लास्टोपोर पहले माउथ बना रही है तो इसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। ठीक, और अगर ये ब्लास्टोपोर पहले एनस बना रही है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। अच्छा बेटा, ये ध्यान रखना है कि जो ब्लास्टोपोर, ये जो ब्लास्टूला स्टेज में ब्लास्टोपोर बन रही है, ये बनाएगी दोनों ही चीज। यानी अगर पहले माउथ बना रही है तो बाद में एनस बनाएगी, तो प्रोटोस्टोम्स में फर्स्ट माउथ देन एनस, और अगर ड्यूटेरोस्टोम्स में फर्स्ट एनस देन माउथ। राइट, तो बनना दोनों चीज है। यानी कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ट्यूब विद इन ट्यूब वाले, इनके पास दोनों चीज होंगी, माउथ और एनस दोनों, और ये दो तरह के हो सकते हैं, प्रोटोस्टोमेट्स या फिर ड्यूटेरोस्टोमेट्स। ये बात क्लियर? क्लियर या नहीं क्लियर? Yes, ma'am. अगर प्रोटोस्टोमेट्स हैं, अच्छा ड्यूटेरो, तुमने ये जान लिया कि जो फाइलम्स थे तुम्हारे पास, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस तक तो यहीं पे आ गया। ठीक है, और ड्यूटेरोस्टोमेट्स में दो ही फाइलम आते हैं, एक आता है आपका एकाइनोडर्मेटा और दूसरा कॉर्डेटा। यानी कि जो स्टारफिशेस हैं, क्या हम पहले कभी स्टारफिश थे? कुछ कुछ तो रिलेशन है, एक ही तरह से बन रहे हैं, फर्स्ट माउथ देन एनस। तो एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा का ये रिलेशन है, ये लिंक है। राइट, वो ड्यूटेरोस्टोमेट्स है। तो प्रोटोस्टोमेट्स में कौन कौन आ गए भाई? आपके एस्केलमिंथिस है ना, और आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ट्रिपल ए यही हो गया, मोलस्का। राइट, ये सब आ गए इसमें। ठीक है, अच्छा हेमिकॉर्डेटा में हमेशा डाउट रहता है तो उसको नहीं गिन रही हूं मैं यहाँ पर। बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का मीनिंग कुछ सेगमेंट्स का रिपीट होना, इंटरनल सेगमेंटेशन की बात हो रही है। इंटरनल सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं और इन सेगमेंट्स को वी कॉल्ड मेटामेयर्स। तो जो इंटरनल सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, वो क्लियर कट एनालिडा है और आपके आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा में कैसे, जैसे आपका रिब केज है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये सेगमेंटेशन को शो कर रहा है। एक ऐसा भी फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस जो फॉल्स सेगमेंटेशन शो करता है। राइट, दिख रहे हैं ब्लॉक ब्लॉक प्रोग्लॉटिड्स, राइट, वो फॉल्स सेगमेंटेशन को शो करता है। उस फॉल्स सेगमेंटेशन को सूडो सेगमेंटेशन, या फिर एक और वर्ड क्या बोलते हैं करण शिवेश? बोलो बोलो, सूडो सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? बोलो। क्या क्या मैम? बोलो, लास्ट क्लास में ही बताया है मैंने। स्ट्रॉबिलाइजेशन, ठीक है, उसको स्ट्रॉबिलाइजेशन बोलते हैं और उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को स्ट्रॉबिलाई। जब आप हायर कैटेगरी में जाएंगे तब नोटोकॉर्ड आना स्टार्ट होगी कॉर्डेटा में। जो कॉर्डेट्स होंगे उनके पास नोटोकॉर्ड होगी, जो कॉर्डेट नहीं होंगे उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी। तो ये वो फाइलम्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, एनिकोडिटा एंड कोरिटा। 11 नंबर के हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में लगे हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा सायूरी। यस मैम। फर्स्ट फाइलम फाइलम पोरीफेरा है, फर्स्ट फाइलम फाइलम पोरीफेरा है। इन्हें कहते हैं सेल एग्रीगेट प्लांट के हैं, यानी क्या इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास, जैसे तुम्हारा स्पंज हो गया ना, साइकन या स्पंज, इनके पास बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिनसे वाटर अंदर आता है, राइट। इन छोटी छोटी ओपनिंग्स को क्या कहते हैं बच्चों? सायूरी तुम्हें आता है तो तुम भी बताओ, क्योंकि पढ़ा है स्कूल में। ऑस्टिया, ठीक है। और एक बड़ा सा ओपनिंग होती है, ठीक, जहां से वेरी गुड, यहाँ से सारा वाटर अंदर आ रहा है। एक बीच में कैविटी बना रहे हैं, इस कैविटी को कह रहे हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। और इसी में अल्टीमेटली सारा पानी पहुंच रहा है, सारी चीजें, और जो भी बाहर निकलना है, वेस्ट, डर्ट, डिब्रीज, वो सब इसी के थ्रू बाहर निकल रही हैं। इसका नाम है ऑस्क्यूलम। तो एक ओपनिंग है जो आउटसाइड में जा रही है, जिसे कह रहे हैं ऑस्क्यूलम। बाकी मल्टीपल ओपनिंग्स हैं छोटी छोटी, जिसे ऑस्टिया बोलते हैं, जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। तो ऑस्टिया ही से उनका फूड भी अंदर आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो दूसरे से मेल गैमीट भी इसी ऑस्टिया के ही थ्रू आएगा अंदर। हाँ, मेल गैमीट अगर निकल के जाना है तो कैसे जाएगा? ऑस्क्यूलम से। ऑस्क्यूलम से, वंडरफुल, वेरी गुड। ये जो लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, इनके पास कोई टिश्यू लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं और ये लगे इसी तरह से हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स की तरह लगे। सिंस के लिए एक ऑर्गेनिज्म की तरह सरवाइव कर रहे हैं, अपना काम बांट रहे हैं, इसलिए नॉर्मल कॉलोनियल ना होके इनको एक प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जा रहा है। तो इनके आउटर लेवल पे कुछ सेल्स लगे हुए हैं, उन सेल्स को हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? पिनाकोसाइट्स। कुछ स्पेशलाइज्ड पिनाकोसाइट्स हैं, वो ऐसे करके लगे हुए हैं, उनको कहा जाता है पोरोसाइट्स। यही वो पोरोसाइट है जिसके अंदर से वाटर जा रहा है। दो पोरोसाइट मिलके एक पोर बना रहे हैं, उस पोर का नाम ऑस्टिया होता है। ये आउटर लेवल लेयर हो गई। आउटर लेयर सिंस के पिनाकोसाइट की बनी हुई है, इसीलिए उसको पिनाकोडर्म भी कहते हैं। क्लियर? मैंने कहा कि सबसे आउटर लेयर पे कुछ सेल्स लगे हुए हैं, उन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सिंस वो पिनाकोसाइट्स है तो आउटर लेयर को पिनाकोडर्म कहा जा रहा है। आपको मैंने बताया कि बहुत सारी इनलेट्स होती हैं इनके पास ऑस्टिया, तो कुछ स्पेशलाइज्ड पिनाकोसाइट्स जिनको हम पोरोसाइट कह रहे हैं, वही उस आउटर लेयर में अरेंज हो रही हैं और ऑस्टिया फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक। सेकेंड लेयर है जो जेलेटिनस लेयर है, उस लेयर को मीजोहिल कहा जा रहा है। उस लेयर में कुछ सेल्स जो भटकती आत्माएं ना, वैंडरिंग सेल्स, उन्हें कहते हैं अमीबोसाइट्स, वो सेल रहते हैं इन। जी बेटा, यस करण बोलिए, बोलो करण, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। ओके, मुझे लगा तुम कुछ बोल रहे हो। ओके, तो बीच में सेल्स हैं जिन्हें अमीबोसाइट्स कहते हैं। अमीबोसाइट्स का रोल क्या होता है बेटा, बोलो। सब कोई बोलेगा। सायूरी, आपको पता है तो आप भी बताइए। शिवेश, करण। गैमेट्स और एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन इनका रोल है, साथ ही साथ एक और रोल भी है, एक और रोल भी है
क्या है वो Yes, रूल? ma'am. बताओ। शिवेश तुम ट्राई करो। बोलो जल्दी बोलो शिवेश, क्यों भूला ये फाइलम तुम लोग को? कल तो मैंने इतना ज्ञान दिया कि टाइम टेबल कैसे बने, पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन मैम की बात को फॉलो कोई नहीं करेगा ना। भाई इनका कोई साइटोस्केलेटन बनेगा, कुछ ये बनाएंगे अपने लिए, कुछ बनाएंगे अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। सिलिशियस स्पिक्यूल्स, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, स्पंजिन फाइबर्स, ऐसी कोई चीजें बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो सब कौन बनाएगा? अमीबोसाइट्स बनाएंगे, राइट? वो सारी चीजें अमीबोसाइट्स बनाएंगी। तो अमीबोसाइट्स वो सेल है जो ये सारी चीजें बनाती हैं। अंदर की लेयर में कॉलर शेप के फ्लैजिलेटेड सेल्स लगे हुए हैं। उनका काम है फूड को डाइजेस्ट करना और जरूरत आने पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल गैमीट या स्पर्म का प्रोडक्शन करना। बस इतना ही इसमें हो रहा है और कुछ नहीं। अगर स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, मान लो यहाँ से मेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ, वो ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा, दूसरे ये वाले चला गया, वो मेल गैमीट अंदर चला गया, यहाँ पे लगे हुए थे मिडिल लेयर पे अमीबोसाइट, है ना? अमीबोसाइट के पास क्या चीज थी? फीमेल एग था। यहाँ पे पहुंचकर अमीबोसाइट के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक? अब ये लार्वा बना लेंगे, है ना? क्यों भाई? लार्वा स्टेज बनेगी, लार्वा आ जाएगा, यहाँ पर लार्वा आ जाएगा और ऑस्क्यूलम के बाहर निकलेगा। लार्वा जाएगा कहीं पे सेटल होने, कहेगा मैं अपनी घर अलग बनाऊंगा। सेटल होके लार्वा क्या बनाएगा? अपना अडल्ट शेप, ठीक है? आई बात समझ में? ये जो पॉलीफेरेंस होते हैं ये दोनों तरह का रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? इनमें रीजेनरेशन के पोटेंशियल्स होती हैं, फ्रैगमेंटेशन है, राइट? अगर इनको तोड़ दो, पास कर दो सीव ट्यूब से, तो भी ये इकट्ठा होके फिर से एक स्पंज बना लेंगे। एग्जाम्पल बेटा जल्दी जल्दी बता दो। सायूरी कोई एक स्पंज बताओ। साइकिन, जिसको स्काइफा भी बोलते हैं ना? और ये कुछ ऐसा यूं करके यूस्पोंजिया। कॉमन नेम क्या है इसका? बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज, बहुत अच्छा। एनसीईआरटी खोल के तो नहीं बता रहे हो ना? मैं कह रही हूँ करण खूब मेहनत कर रहा है, पता चला। करण याद रहेगी ना मेरी बात कि अपने लिए हमें मेहनत करनी है, चीटिंग नहीं करनी ना? बाथ स्पॉन्ज। और एक और हो गया स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है भाई? स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज, बहुत अच्छी बात है। बाकी सारे मरीन थे, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। और स्पॉन्जिला ही वो एक ऐसा स्पंज है जहां पर उनका इंटरनल स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है। ऐसा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज, इट इज द ओनली स्पंज व्हिच इज हैविंग इट्स इंटरनल स्केलेटन बाय स्पॉन्जिन फाइबर्स। और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स कौन से सेल बना रहे हैं भाई? विच सेल्स आर मेकिंग दी स्पॉन्जिन फाइबर्स? अब बताओ भाई, अब बताओ, मेरी बात का जवाब दो। बोलो बच्चों,
इनका इंटरनल स्केलेटन कौन से सेल बना रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, शिवेश बोलेगा। सायूरी आपने भी सुना, अभी आप भी बोलिए, बताइए बताइए, ट्राई कीजिए। कॉलर सेल। वाह वाह, सलाम है आपको। कॉलर सेल, अमीबोसाइट्स, बुद्धू बच्चा। अभी बताया कि साइटोस्केलेटन, अभी क्यों और कितनी बार रिवाइज हो चुका है? साइटोस्केलेटन के लिए अमीबोसाइट्स होते हैं, उनका काम कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बनाना, सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनाना, और ये वाले स्पॉन्जिला में स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाना। अभी नहीं भूलना। सायूरी, ये फाइनल क्लियर है? और आप लोगों को अब क्लियर है बिल्कुल? अभी कोई नहीं भूलेगा। यस मैम। सायूरी, कोई चीज दोबारा पूछनी है, कहीं कोई डाउट है तो तुम बोलो, तुम्हें हक है, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है। कहीं कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी, बोलो। ठीक है, मैंने मुझे ये वाला समझ गया। आ गया? चलो, तो ये इन सेल्स के बारे में वही सब लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया है, वो रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फाइलम सीलेंट्रेटा निडेरिया। ठीक, यहां पर आते आते टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनका प्लान अगर कोई पूछ ले तुमसे तो ब्लाइंड सैक प्लान है ना। ब्लाइंड सैक प्लान क्यों भाई? क्योंकि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनकम्प्लीट होती है, इनके पास तो सिर्फ ये एक ओपनिंग है ना, ये राइट, वो चाहे माउथ हो या एनस हो, सिर्फ एक ही ओपनिंग है। जिसके पास सिर्फ एक ओपनिंग होती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। ये जो सीलेंट्रेटा है ना, पहले बड़ा वास्ट सा फाइलम था, उसके अंदर टीनोफोरा भी आता था, पर टीनोफोरा को अलग कर दिया गया है। और इनमें क्योंकि एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें नीडोब्लास्ट कहते हैं, इसलिए ये हो गए निडेरिया। इनके पास ये क्या चीज है भाई? ये इनके पास टेंटाकल्स होती हैं। इन टेंटाकल्स में छुपा हुआ अंदर में कहीं नीडोब्लास्ट है। ये इनकी स्किन पर भी होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा है। अब जब हमला हुआ या इन्होंने किसी को पकड़ना है, तो ये इसके अंदर से अपना सेल, एक स्पेशल ऑर्गन है, हथियार इनका, जिसका नाम है, कौन से सेल है भाई ये? निमेटोसाइट। गुड, निमेटोसाइट। अगर तुम लोग को याद नहीं रहा ना, तो तुम लोग को मैं बादाम भिजवा दूंगी। सुबह भिगाओ और खाओ। निमेटोसाइट, निमेटोसाइट, निमेटोसाइट वो सेल्स होते हैं जो स्टिंगिंग एक्शन करते हैं। अचानक से ये नीडोब्लास्ट में से पहले भाई टेंटाकल गई, उसने रैप किया उस चीज को और अपने नीडोब्लास्ट सेल को थोड़ा ऊपर लाया और उसमें से निमेटोसाइट निकाल के शूट करा। निमेटोसाइट बुलेट, राइट, नीडोब्लास्ट गन, टेंटाकल उसका हैंड। सिमिलैरिटी दे रही हूं, रियल कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें से निकल गई ये निमेटोसाइट निकाली, और निमेटोसाइट जब किसी को लगती है तो वो पॉइजनस सी होती है, और कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या करेगा, दूर हट जाएगा इससे। और कोई छोटा होगा तो क्लियर, फिनिश, तो उसको अपना प्रे मिल गया और एनिमी से बचाव भी मिल गया, राइट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है फिक्स, या फिर ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। तो जब ये फ्री फ्लोटिंग है तो इनके टेंटाकल्स ये तुम्हें नीचे नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे नीचे दिख रहे हैं, राइट। और जब ये फिक्स्ड है तो इन्होंने अपने आप को फिक्स कर रखा है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच कर रखा है। ये दो फॉर्म के हैं, हर कोई दो फॉर्म अपनी लाइफ में नहीं शो करता है। कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप को दो फॉर्म में शो करते हैं, राइट।
ये दो फॉर्म के होते हैं। इनके फिक्स फॉर्म को क्या बोलते हैं शिवेश? फिक्स फॉर्म को क्या बोलते हैं? पॉलिप। पॉलिप। तो ये जो फिक्स फॉर्म है उसे कहते हैं पॉलिप, और जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म है उसे कहते हैं मेड्यूसा। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म को मेड्यूसा कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म को मेड्यूसा बोलते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म जो होता है ना वो फ्री है, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्या मैं सही कह रही हूं? और जो पॉलिप फॉर्म फ्री है, फ्लोटिंग मेड्यूसा जो सेक्सुअली होता है। वेरी गुड। और जो फिक्स फॉर्म है वो मजबूर है, डिपेंड कर रहे हैं कि कोई उनके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उनको फ्री रखा गया उस चीज से। ये कैसे फॉर्म है? एसेक्सुअल फॉर्म होते हैं। जैसे बेटा तुम लोग ने हाइड्रा को सुन रखा होगा। हाइड्रा वो एक पॉलिप फॉर्म है, एसेक्सुअल फॉर्म है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग भी होती है। हाइड्रा का कोई पोर्शन टूट के गिर जाए तो वो फिर से ग्रो कर सकता है, राइट? उसी को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन रीजेनरेट तो कर ही रहा है वो, लेकिन उसका कोई फ्रैगमेंट गिर जाए तो फ्रैगमेंट ग्रो कर जाएगा, तो फ्रैगमेंटेशन। उसमें बड आ गई, बड गिर गई तो बडिंग। काट दो फिर से ग्रो कर जाएगा, रीजेनरेशन। तो इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी से ही पिक्चर ली गई है। इसे कहा गया एडैम्सिया। एडैम्सिया, राइट? और ये भाई ये है जेलीफिश ऑरेलिया। ठीक है, ये फ्री फ्लोटिंग है, घूम रही है आराम से। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे एक का नाम है ओबेलिया। ओबेलिया वो अपनी लाइफ में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती है। दो तरह के सेक्सेस दिखा रही है, कभी पॉलिप फॉर्म में है तो कभी मेड्यूसा फॉर्म में है। उसे कहते हैं चेंज ऑफ फॉर्म्स। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। सो ओबेलिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका पॉलिप करेगा। सही कह रही हूं? सही कह रही हूं ना? Yes ma'am, polyp produce medusa asexually, medusa form polyp sexually. वेरी गुड। तो ओबेलिया में क्या हो रहा है कि पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है एसेक्सुअली। पॉलिप से पॉलिप भी बन सकता है एसेक्सुअली, लेकिन क्योंकि हमने लाइफ साइकिल देखनी है इसलिए हम सिर्फ यही गिनते हैं। पॉलिप से पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म था, वहां से एसेक्सुअली मेड्यूसा बन गया। मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म था, उसने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाके फिर से पॉलिप बन गया। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं चेंज ऑफ सेक्सुअल फॉर्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाजेनेसिस। अब क्योंकि वापस आ जाओ, इधर ही देख लो, ये तुम लोग पढ़ चुके हो तो, क्योंकि ये सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, राइट? टिश्यू लेवल तो शुरुआत के हैं बिल्कुल, इनमें सिर्फ दो बॉडी लेयर्स हैं, राइट? डिप्लोब्लास्टिक है ये, मैं सही बोल रही हूं? तो क्या सीलोम होगा इनमें? सायूरी बताएगी। सायूरी, ये डिप्लोब्लास्टिक है। चलो मैं याद में दिखा दे रही हूं, देखो सायूरी, ये मैं ये बता दे रही हूं कि जो सीलेंट्रेट्स हैं तुम्हारे, वो सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब बताओ क्या सीलेंट्रेट्स में सीलोम होगा? हाँ,
क्या सीलेंट प्लेट्स? Yes. यस, नहीं, नो, नहीं होगा। सीलोन तो बेटा मेसोडर्म बनाती है ना बच्चा। सीलोन कौन बनाता है? Oh. याद आया? समझी? सीलोन बनाती है Yes. मेसोडर्म। यहाँ पर तो मेसोडर्म है ही नहीं, है ना? तो सीलोम नहीं होगी, इसीलिए ये कैसे होंगे? एसीलोमेट होंगे। ठीक है? तो डिप्लोब्लास्टिक क्लियर कट है कि ये एसीलोमेट होने हैं, एसीलोमेट। ठीक? तो ये टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, एसीलोमेट है। अब जरा इनकी सिमेट्री बताई जाए। इनकी सिमेट्री कैसी है बच्चों? कैसी सिमेट्री है? बोलो 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 शिवेश। वाह, कब से हो गई बाइलेटरल? मैम रेडियली सिमेट्रिकल। शेष पढ़ाई शुरू कर दो। रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है? मैम सिलेंडर टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा तीनों रेडियल होते हैं ना? जी, गुड, ये तीनों रेडियल होते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होंगे। और इनमें एक लार्वा स्टेज भी आ रही है, उस लार्वा का नाम है प्लैन्यूला। प्लैन्यूला लार्वा, लार्वा या लार्वा लाइक स्टेज है जो भी, उसे कहा जा रहा है प्लैन्यूला लार्वा। जब किसी की लाइफ साइकिल में बेबी होने में एक हुआ कि भाई बर्थ हुई, बर्थ जो हुई बेबी की हुई, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, अब वो बेबी बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, बस छोटा साइज होता है ना, वैसे ही हाथ है, वैसे ही पाँव है, गर्दन है, सर है, सब कुछ है, राइट? अब एक ऐसा चीज उनके बीच में आ जाए जैसे कि फ्रॉग में टैडपोल आता है ना, वो उसका लार्वा स्टेज है, वो बिल्कुल फ्रॉग से डिफरेंट है। टैडपोल के पास तो टेल भी है, वो स्विम कर रहा है, राइट? फ्रॉग के पास तो फीट आ गए, स्विम वो भी कर लेता है, लेकिन लार्वा की तरह नहीं है। लार्वा के पास गिल्स हैं, फ्रॉग आते आते लंग्स बन गए, राइट? तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जो लोग लार्वा स्टेज अपनी ग्रोथ में लाते हैं, उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट है भाई? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, बिल्कुल ये याद रखो कि ये सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का ऑर्गेनिज्म ये शो कर रहे हैं, है ना? सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म सीलेंट प्लेट्स में हैं। ओके, बस इतना ही सीलेंट प्लेट आपने पढ़ना है। आप चाहिए तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिए। और ये एग्जाम्पल में ये बिल्कुल नहीं भूलना है। फाइजेलिया पूछते हैं, इसे कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ बार, एडाम्सिया सी एनिमोन, पेनाट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी पैन एंड मिंड्रीना ब्रेन कोरल। और ये तो याद ही रखिएगा। और एलिया जेलीफिश, जो डायग्राम दिए हैं, जो नाम दिए हैं एनसीईआरटी में, उन्हें हमने कभी नहीं भूलना। क्या ये फाइलम क्लियर है अच्छे से सबको? सायूरी, कितना तुम्हें समझ में आया? सायूरी, तुम्हें कितना समझ में आया? मैम मुझे समझ गया। समझ गया? ठीक। करण, शिवेश, क्लियर है ना? अब तो कोई डाउट नहीं? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा है। टीनोफोरा में नॉर्मली इनको सी वॉलनट्स कहते हैं या कोम्ब जेलीज कहते हैं। पहले तो ये जेली से होते हैं, इस वजह से इन्हें जेली वर्ड यूज किया जा रहा है। वॉलनट क्योंकि ये राउंड शेप के हैं, राइट? अब ये कोम्ब वर्ड का मीनिंग, इनके अंदर ऐसी प्लेट्स लगी हुई हैं,
इन प्लेट्स को कोम्ब प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स कितनी हैं? ये प्लेट्स टोटल 8 होती हैं। इस वजह से इनको, और क्यों कोम्ब? क्योंकि जैसे कोम्ब होती है आपकी कंघी, इसी तरह से इस पर्टिकुलर प्लेट में ये सीलिया लगा हुआ है। और सीलिया एक यूकैरियोटिक फीचर है, मैंने बताया था। एनिमलिया तो यूकैरियोट्स होते हैं ना, सीलिया एक यूकैरियोटिक फीचर है और उसी की वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कोम्ब प्लेट्स इसीलिए वर्ड में कहा जा रहा है कि ये कौन सी प्लेट्स हैं? कोम्ब प्लेट्स। कितनी है? 8 हैं कोम्ब। और जब कोम्ब प्लेट्स हैं और जेलेटिनस से हैं तो इस वजह से इन्हें कोम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये भी रेडियली सिमेट्रिकल रहेंगे, टिश्यू लेवल है, ठीक, तो डिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे। ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। पैरामीशियम जो प्रोटिस्टा में होता है वहां पर भी तो सीलिया लगा होता है। सीलिया का काम क्या है? पैरामीशियम को उनके लोकोमोशन में हेल्प करना। यहाँ पर भी ये कोम्ब प्लेट्स स्टीनोफोरा में उनके लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं। एक क्लास आता है इस फाइलम में, टेंटाकुलेटा। टेंटाकुलेटा, उनके पास टेंटाकल्स भी हैं ये, और उन टेंटाकल्स पे भी सीलिया लगा हुआ है। उस क्लास में 2 एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, प्लूरोब्राशिया एंड टीनोप्लेना। ठीक है, और वो टीनोफोरा के तो एग्जाम्पल होंगे ही होंगे, प्लूरोब्राशिया एंड टीनोफोरा। डेवलपमेंट इनका भी इनडायरेक्ट है, लेकिन अनलाइक निडेरिया एक चीज है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ये शो करेंगे, और इनके में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, राइट? जाइगोट, लार्वा एंड देन अडल्ट। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, वो है चमकना, बायोल्यूमिनेसेंस, राइट? तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, और सेक्सेस सेपरेट नहीं है इनके, राइट? ये रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। बस इतना ही था। क्या वो फाइलम क्लियर हो गया टीनोफोरा सबको? कहीं पर भी कोई डाउट? क्या टीनोफोरा में कहीं कोई डाउट? नो मैम। सायूरी को? तो मैम नेक्स्ट फाइलम, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस आते आते ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया। यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होंगे, इसलिए इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को हम फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, राइट? ये कुछ तो फ्री लिविंग हो सकते हैं और मैक्सिमम पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल बताएगा शिवेश। शिवेश, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल बोलो। गुड, प्लेनेरिया। इनकी बॉडी पे ऐसे करके सकर्स, हुक्स, इस तरह की चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, राइट? अब क्योंकि इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर वाली चीज गट, हमेशा आपका इंटेस्टाइनल पोर्शन, राइट? इनमें भी ब्लाइंड सैक प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि जस्ट 1 ओपनिंग है इनके पास फॉर माउथ एंड एनस। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, हालांकि एक छोटी सी एक्सक्रीटरी पोर है इनके पास, राइट? और टिश्यू
फॉर्मेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो छोटा छोटा सा हेड टाइप का एरिया इन्होंने पहुंचा लिया है। अब इसमें से ये एग्जाम्पल है फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला जो है हिपैटिका, हीपा वर्ड हम यूज करते हैं लिवर के लिए, लिवर के सेल्स के लिए। फेसियोला हिपैटिका ये ऑर्गेनिज्म जो है ये लिवर फ्लूक कहते हैं। किसका लिवर में रहता है? ये शीप के लिवर में रहता है, इसीलिए इसे लिवर फ्लूक। अगर आप इसको कट कर रहे हैं बीच से तो ये दो पार्ट में, यानी एक प्लेन से कट करने पे दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, यानी ये बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रॉबिलाइजेशन मैंने आपको बताया वो स्पेशली शो कर रहे हैं ये टेपवर्म्स। स्ट्रॉबिलाइजेशन यानी ये कैसा सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं? फॉल्स सेगमेंटेशन या फिर सूडोमेटामेरिज्म। फॉल्स सेगमेंटेशन। इनका एक जो नीचे का अडल्ट सेगमेंट होता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, मेल पोर्शन भी और फीमेल पोर्शन भी, दोनों सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए हैं। इस सेगमेंट को ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, इस सेगमेंट को ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर, ये सब भी प्रोग्लॉटिड्स हैं, प्रोग्लॉटिड्स। और जो क्या पूरा बड़ा हुआ वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, राइट। तो ये आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये इंटेस्टाइनल फ्लूक्स हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, लंबे लंबे होते हैं। दो एग्जांपल्स हैं, टीनिया सोलियम, पोक टेपवर्म, टीनिया सजिनाटा, बीफ टेपवर्म। टीनिया सोलियम की बात करते हैं। टीनिया सोलियम जिसने, या सजिनाटा जिसने भी रॉ फ्लैश या अनकुक्ड फॉर्म ऑफ फ्लैश खाया होगा उनको ही ये होता है नॉर्मली, लेकिन विजांस को भी होता है। कैसे वो मैं बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। अगर आपने, आपके इंटेस्टाइन में ये वर्म रह रहा है, आपके इंटेस्टाइन में ये वर्म है, देन प्रोग्लॉटिड मैच्योर हो गया है जिसमें दोनों हैं, वहां पर से क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिर्फ एक सेक्सुअल है, सिंगल सेक्सुअल है, ये दोनों ही चीजें, इसे कहते हैं मोनो से बाइसेक्सुअल होना, मतलब दोनों सेक्सेस शो कर रहे हैं ये एक ही ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट का इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया और एक प्रॉपर फर्टिलाइज एग इन्होंने ले किया। ये जब ये एग ले करते हैं, इनका भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि ये भी लार्वल स्टेजेस ला रहे हैं। इनका एग ऑब्वियस सी बात है फीसेस के साथ गंदगी में चला गया, ड्रेन में चला गया, वहां पे पिग्स आए, उन्होंने उसको खाया एंड देन पिग के अंदर चला गया एलिमेंट्री कैनाल में, वो फर्टिलाइज एग जो 2N का था। जब पिग की एलिमेंट्री कैनाल में बेटा वो पहुंचा तो वहां पहुंच के उसने एक लार्वा बनाया। उस लार्वा का नाम हाँ, फीसेस में एग या फिर फीसेस के थ्रू ऑनकोस्पोर लार्वा, वेरी गुड, फीसेस के थ्रू मैच्योर प्रोग्लॉटिड जा सकती है। वो चली गई और वहां एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पिग में, पिग की एलिमेंट्री कैनाल में बनाया ऑनकोस्फेयर लार्वा। ये ऑनकोस्फेयर नॉन इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यहाँ से कोई खतरा नहीं है, नॉन इन्फेक्टिव, ठीक। यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल में ऑनकोस्फेयर थोड़े दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद अपनी स्पीच के अकॉर्डिंग उनकी मसल्स में पहुंचेगा और मसल्स में पहुंच के जो लार्वा वो बना रहे हैं उसका नाम है सिस्टी सरकाई, सिस्टी सर्कस लार्वा। और ये एज अ फ्लैश आप यूज कर रहे हैं तो चला जा रहा है मैन को, या यहाँ से भी फर्दर उनके एलिमेंट्री कैनाल में जाके वो उनके फीसेस में आ रहा है और तब ये चला गया मैन को, ठीक है। और फिर से उनको भी
लेकिन उनको ये स्टेज इन्फेक्ट नहीं करती है। मैन को, चाहे आप वेज हो नॉन वेज हो, आपको इस तरीके से भी हो सकता है अगर आपका ओरल फीकल रूट पोल्यूटेड है, अगर आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये जो पैरासाइट्स है वो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो इन पैरासाइट्स को हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस में सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है प्लैटीहेलमिन्थेस, लेकिन सीलोम नहीं है, इसीलिए प्लैटीहेलमिन्थेस एक अकेला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसीलोमेट है। एक सिंगल ऐसा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसीलोमेट है, राइट। जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसीलोमेट होते हैं तो इनके अंदर ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं होती है। हाँ, जैसे मैंने बताया कुछ कुछ ऑर्गन्स इनके अंदर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चीजें ये अपने अंदर रख रहे हैं, जैसे इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स, राइट। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इनके ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं एक्सक्रीटरी पोर के साथ, तो इनके एक्सक्रीशन को हेल्प करने के लिए फ्लेम सेल्स लगे हुए हैं। आगे जब हम एनालिडा में पढ़ेंगे तो एक ऐसा चीज है जिसे कहते हैं नेफ्रीडिया, जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है, उसे कहते हैं नेफ्रीडिया। सिंस ये नेफ्रीडिया नहीं है, उससे पहले की जनरेशन है, एस्केलमेंथिस में रेनेट सेल, प्लैटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल और एनालिडा में नेफ्रीडिया, तो इन सबको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। ये फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग होता है वाटर बैलेंस करना, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने बैलेंस रखना। उसको बैलेंस करने के लिए ये बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकालते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन करना। कैसे करेंगे? एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। इनके पास एनस नहीं होता है, सिर्फ माउथ होता है। इनका जो प्लान है वो है ब्लाइंड सैक प्लान। ये सब कुछ क्लियर? किसी को कोई डाउट कहीं पर? तीन मेन एग्जाम्पल्स इसके मैंने बताए हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया वाले, टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनाटा, एक लिवर फ्लूक आपका फेसियोला हेपाटिका और एक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई डिग्री ऑफ रीजेनरेशन शो करता है, राइट। उसको काट दो, मार दो, वो दोबारा रीजेनरेट हो जाता है और वो फ्री लिविंग है, वो पैरासाइट नहीं है। लेकिन ये फॉर्म्स ये पैरासाइट होते हैं और इन्हें फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। स्पेशली टीनिया सोलियम जो है वो बिल्कुल फ्लैट वॉर्म है, बहुत अच्छे से। फेसियोला भी फ्लैट वॉर्म है, लेकिन टीनिया सोलियम साथ ही साथ स्ट्रॉबिलाइजेशन या सूडो मेटामेरिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन भी शो कर रहा है। इनका जो हेड पोर्शन की तरह जो आपको दिखा था उसे कहते हैं स्कॉलेक्स। अभी बताओ कितना क्लियर कितना नॉन क्लियर? करण, शिवेश, सायुरी, क्लियर है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। कुछ पूछना है सायुरी? कहीं कोई डाउट आ रहा है तुम्हारे मन में? नहीं मैम। कुछ भी डाउट आए, कहीं पर भी कोई कंफ्लिक्ट हो रहा हो माइंड में तो पूछो तुरंत से। करण, तुम लोगों को कहां तक पढ़ा रखा था मैंने ये? मैम आर्थ्रोपोडा तक पढ़ लिया था, मोल्यूस्का का पढ़ना। ठीक है, सो अब पहले स्केलमेंथिस करते हैं। मुझे लगता है आज हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। एस्केलमेंथिस कैसा सीलोम शो कर रहे हैं? सूडोसीलोमेट। एक अकेला ऐसा फाइलम है जो सूडोसीलोम शो कर रहा है, राइट।
ये इकलौता फाइलम है जो स्यूडोसीलोम शो कर रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सीलोम वर्ड जब मेंशन होना शुरू हो गया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो मस्ट है। हालांकि प्लैटीहेलमिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, बट वहां पर सीलोम नहीं फॉर्म हुआ है, लेकिन ऑर्गन फॉर्म होना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे और अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तक इनकी बात चली जा रही है। टिश्यूज हैं इनके अंदर, रियल ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत कुछ कुछ है इनके पास। बॉडी जो है एस्केलमेंथिस की वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, राइट। ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, इसीलिए कुछ कुछ इन्हें राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें आप दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकी सिमेट्री भी लाइक प्लैटीहेलमिन्थेस बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, राइट। सूडोसीलोमेट है। पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। एक डिजीज मैंने बताई थी एलिफेंटासिस या फाइलेरिया, वो कौन करता है? वॉकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, राइट। दूसरे राउंड वॉर्म्स या पिन वॉर्म्स, जिसमें नाम आता है एक प्रॉपर राउंड वॉर्म तो आपके हो गए एस्कैरिस, एस्कैरिस लैम्ब्रिगॉइड्स। पिन वॉर्म जो है वो है एंटरोबियस। पिन वॉर्म एंटरोबियस। प्रॉपर राउंड वॉर्म एस्कैरिस। यहां पर फाइलेरिया का वॉर्म वाउकेरेरिया। एक और होते हैं हुक वॉर्म्स। हुक वॉर्म बताना बेटा क्या है? हुक वॉर्म बोलो। एनसाइक्लोस्टोमा या एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, राइट। सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, सेक्सेस सेपरेट हैं, डाइशियस है, मींस ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेक्स शो करता हो। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सेक्सेस सेपरेट, डाइशियस। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि फीमेल जो है लंबी है, शी इज लॉन्गर देन द मेल। फॉर इनके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो हो रहा है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से इनके अंदर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक को अब याद रखेंगे, राइट। बाइलेटरल सिमेट्रिकल याद रखेंगे, और ये तो मस्ट है सूडोसीलोम याद रखना। बस उतना ही था। क्या वो फाइलम आपको अच्छे से क्लियर है? सायूरी आपको? यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा। नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा। एनालिडा एक ऐसा फाइलम होता है जो फर्स्ट फाइलम है जहां से सीलोम, प्रॉपर सीलोम शुरू हो जा रहा है। वो सीलोमेट होते हैं। वो फाइलम है जो ट्रू सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं। वो फाइलम है जहां पे कैसा प्रोग्राम है? माउथ, एनस दोनों अच्छे से है। कंप्लीट। एस्केलमेंथिस में भी कंप्लीट है। एस्केलमेंथिस में भी कंप्लीट है, राइट। जब से सूडोसीलोम आया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होना शुरू हो गया। एनालिडा में ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। इसके पास हार्ट भी है कुछ सेगमेंट्स में, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है नीरीज। नीरीज के पास ऐसे पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। लेटरल मतलब साइड बॉडी पे पेयर में अपेंडेजेस लगी होती हैं। एक एग्जाम्पल है हिरुडिनारिया, जिसे बोलते हैं लीच। लीच के पास होता है हिरुडिन। अगर वो किसी का ब्लड सक कर रही है, सक करने के लिए वो अपने सकर को फिट करती है, इसे कहते हैं सकर
ये कौन सा एंड है? पोस्टीरियर, ये एंड है एंटीरियर, राइट। दोनों चीजें हैं, यहाँ पर लगा हुआ है एनस, इधर लगा हुआ है माउथ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, अच्छे से सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं, यानी कि कुछ सेगमेंट्स में अगर हार्ट है तो हार्ट ही रहेगा, राइट। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटामेरिज्म शो नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर है, गट से आ रहा है, वहां मेटामेरिज्म नहीं शो होता है। एनालिडा एक्वाटिक होते हैं, मरीन फ्रेश वाटर दोनों में हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड कभी कभी पैरासिटिक, जैसे ये लीच। ये कैसी पैरासाइट है? ये एक एक्टोपैरासाइट है। उससे पहले अभी तक अभी जितने हमने पैरासाइट देखे वो सारे एंडोपैरासाइट थे और ये एक्टोपैरासाइट है, राइट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ट्रू सीलोम है इनके पास। और ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है तभी तो सीलोम है, ठीक। अब जैसे मैंने बताया, इससे पहला वाला फाइलम यहाँ पे बेटा प्लाटी के बाद क्या हमने एस्केलमेंथिस को मिस करा है क्या? नहीं, एस्केलमेंथिस में एक्सक्रीटरी ट्यूब जो थी वो एच शेप की होती है और वो हर एच पोर्स के थ्रू बाहर आ रहा है। यहाँ पे कुछ सेल्स थे, सेल का नाम है रेनेट सेल। रेनेट सेल भी एक तरह के प्रोटोनेफ्रीडिया है, एक तरह के प्रोटोनेफ्रीडिया है। और ये भी लिखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, राइट, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। यहां पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, सीलोमेट, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से, मेटामेरिज्म, कितने सारे फीचर्स हैं इनके। मेटामेरिज्म, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सबसे पहले तो हम बाइलेटरल सिमेट्री ही देखनी चाहिए, आउटर अपीयरेंस ही पहले पता चलती है ना। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक। अब यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक तरह के सेल लगे हुए हैं, उनको कहते हैं नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडिया। तो उससे पहले वाले फ्लेम सेल्स, रेनेट सेल, वो सब प्रोटोनेफ्रीडिया। यहाँ पर जो है उसे नेफ्रीडिया, ठीक है। अब न्यूरल सिस्टम भी आ गया भाई इनके अंदर। न्यूरल सिस्टम में ब्रेन नहीं है, बस गैंग्लिया है। एक चीज एक चीज कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट में बहुत क्लियर डिफरेंस होती है। जितने भी फाइलम कॉर्डेटा से पहले हैं वो सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। अगर उनमें आपकी बॉडी के दो साइड होते हैं, ये अपर साइड है डोर्सल, ये हो गया वेंट्रल, ठीक। यहां पर भी वही सेम चीज, ये हो गया डोर्सल और ये हो गया वेंट्रल। ये मैंने लिखा कॉर्डेट, इसके रिलेशन में ये है नॉन कॉर्डेट। जो कॉर्डेट्स है उनमें हमेशा डोर्सल साइड पे उनका नर्वस सिस्टम होगा और वेंट्रल साइड पे सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। यहाँ पे हमेशा डोर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम होगा और वेंट्रल साइड पे सर्कुलेटरी सिस्टम। पार्डन, यहाँ पे हमेशा ऑपोजिट, डोर्सल साइड पे सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। जो अब ये लगा हुआ है इनका नर्वस सिस्टम, तो इसे वेंट्रल साइड पे होना चाहिए, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की तरह होगा। और कैसे लगेगा चलेगा इसमें, ये गैंग्लिया लगे हुए हैं, पेयर ऑफ गैंग्लिया, और ये ऐसे नर्व कॉर्ड्स चल रही हैं। कौन से साइड पे? लोअर साइड पे, वेंट्रल साइड पे, क्योंकि नर्वस सिस्टम
वेंट्रल साइड पे, कोई ब्रेन नहीं है, सिर्फ गैंग्लिया है जो कि सेंसेशन प्रोवाइड करा रही है, नर्व को स्टिमुलेट करवा रही हैं। ठीक, मैंने बताए कुछ एग्जांपल्स आपको, नीरीज बताया, लीच हिरुडिनारिया बताया और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपके एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करता है। अर्थवॉर्म जितना भी पत्ते गिर गए हैं, पीसेस है, डेड एनिमल्स हैं, छोटी छोटी चीजें, उनको खाता है अलोंग विद द सॉइल। जब उसे खाने के लिए एक बहुत ही डेवलप्ड फेरेनिक्स, गले की हलक की जरूरत होती है। सो दे हैव गॉट वेल डेवलप्ड फेरेनिक्स। वेल डेवलप्ड फेरेनिक्स, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तुम लोग एक नेक्स्ट क्लास पे आओ, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को कुछ पीवाईक्यूज करवाऊंगी साथ ही साथ। तुम लोगों ने देखना कि क्या क्या तुमने पढ़ लिया और क्या क्या तुम्हें क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो ये जो नीरीज है ये डाइशियस है, मीनिंग कि सेक्सेस आर सेपरेट, राइट, यानी कि वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। और अर्थवॉर्म और लीचेस ये मोनीशियस है, यानी हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल, तो बाइसेक्सुअल हो गए वो। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन से होता है। क्या इस फाइलम को समझने में कहीं कोई डिफिकल्टी? कहीं पे कोई डाउट एनालिडा में? सायूरी क्लियर है? यस मैम। कुछ पूछना है बेटा? नहीं मैम, क्लियर। ठीक, अब आज के लिए अपना लास्ट फाइलम हम पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा, और आज इतने पे ही रोकेंगे भी, ठीक है। और आप इस चैप्टर में बाकी बच्चों के साथ बराबर हो जाएंगे फिर, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम आगे का फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें आपको इंसेक्ट्स भी मिल रहे हैं, हवा में उड़ने वाले, जमीन पे चलने वाले छोटी छोटी सी चीजें भी मिल रही हैं, राइट, जैसे कि कॉकरोच, एंट, राइट, और दीवारों पे चलने वाले स्पाइडर्स भी मिल रहे हैं, और पानी में तैरने वाला प्रॉन, पैलिमॉन भी मिल रहा है, हवा में उड़ने वाली बटरफ्लाई, मॉथ, तो साथ ही साथ ग्रास हॉपर, लॉकस्ट भी मिल रहे हैं। तो सब तरह की चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। ये पहला है जहाँ पे हवा में उड़ने वाले भी इसी फाइलम में आ रहे हैं, फर्स्ट फाइलम है ये, से सबसे बड़ा फाइलम है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन इन सब का एक फीचर है कि इन्होंने, अब से पहले किसी के पास स्केलेटन टाइप की चीज नहीं थी, वो आपने देखी पोरीफेरा में, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक अच्छा सा स्केलेटन होना किसी के पास नहीं था। इन्होंने अपने ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन बनाया। हार्ड स्केलेटन बाहर से बनाना उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और वो जिस चीज का बना हुआ है उसका नाम है काइटिन। तो एक हार्ड एक्सोस्केलेटन ये बना रहे हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन सेल वॉल का मटेरियल होती है फंजाई की, तो ये काइटिन के एक्सोस्केलेटन बना रहे हैं अपने ऊपर, राइट। तो इनमें कुछ फीचर्स हैं जो बिल्कुल हमें पता होने चाहिए। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, राइट शिवेश, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ये सब तो होगा ना, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे कि नहीं होंगे। और जब ये सब चीजें हैं इनके पास, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी मस्ट है ना।
भाई टू सीलोम तो एनालिडा से ही आ गया। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी होगा इनके पास। इतनी सारी चीजों के साथ ही साथ एनालिडा की लीगेसी को फॉलो करेंगे। एनालिडा में सेगमेंटेशन था, ये भी सेगमेंटेशन शो करेंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। एक और चीज बेटा, एनालिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम था। एनालिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो क्लोज्ड था। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग होता है हार्ट और हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल्स जो कि बॉडी में ब्लड को ले जाएं। यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन यानी कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगी। इनका सीलोम रिड्यूस होके एक कैविटी बनाएगा, उसे कहते हैं हीमोसील। इस हीमोसील में ही इनका ब्लड रहेगा। ब्लड इनका कलरलेस ब्लड होता है, रेड नहीं होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ब्लड कहां पे जा रहा है? हीमोसील में। इनके पास ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इनकी बॉडी क्लियर कट 3 सेगमेंट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सायुरी आपको याद आ रहा है जो आपने स्कूल में पढ़ा है? हाँ, इतना सब पढ़ाया था या कम पढ़ा के छोड़ दिया था? क्योंकि अक्सर स्कूल में तो बस वो मतलब की चीजें पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते भी नहीं है। हम स्कूल में एक दिन में एक चैप्टर करा रहे हैं। भाई क्या होगा बच्चों का, कैसे निकलेगा नीट? बोर्ड ही निकालना मुश्किल। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो कह रहे हैं एक दिन में एक चैप्टर करा रहे हैं। ओ भाई ग्रेट। सायुरी यस मैम। याद आया स्कूल में जो ये सब पढ़ा था कुछ? नहीं, हमें तो बहुत सारे टॉपिक स्किप कराए तो इतना ज्यादा पता नहीं था। क्या कराते हैं स्कूल वाले भाई? फिर उनके पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ओह माय गॉड। शिवेश तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया था ये सब कुछ? अच्छा अभी तो पढ़ाया ही नहीं है तुम्हारे यहाँ भी। लेकिन शिवेश के यहाँ भी जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, जब वो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगी तो वो डिफरेंस देखना तुम लोग। तो तुम्हारे यहाँ कितना स्किप कराते हैं चीजें और हम लोग कितना तुम्हें थॉरो स्टडी देते हैं पूरी। चलो तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं तुमको। मैंने ये बताया बेटा कि ये शो कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट। सीलोमिक कैविटी ब्लड फिल्ड जिसे कहते हैं हीमोसील, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके पास, राइट। एक और चीज मैंने बताया, यहां तक आते आते रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम आना मतलब सांस तो ले रहे थे पहले भी, अर्थवॉर्म भी ले रहे थे अपने क्यूटिन के थ्रू, हवा इंटरनल एयर एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ ऑर्गन आ गया। ऑर्गन में इनके पास गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रैकिया, ऐसी चीजें ट्यूब्स आने लगी ट्रैकिया वाली। सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास एंटेना, आईज, कंपाउंड आईज बैलेंस करने के लिए स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है। और एक्सक्रीशन के लिए एक और चीज, टेरेस्ट्रियल में माल्पीजियन और एक्वाटिक में ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर कॉक्सल ग्लैंड्स। मोस्टली डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है और ओविपैरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा भी हो सकता है किसी में, लार्वा वाली स्टेज ना हो किसी में, ऐसा भी हो सकता है। एराक्निडा जिसमें कि स्पाइडर्स आ रहे हैं आपके, टिक्स हैं, माइट्स हैं। क्रस्टेशिया जिसमें कि क्रैब आ रहा है, लॉबस्टर आ रहा है। क्रैब का नाम होता है लिम्यूलस।
ये एक लिविंग फॉसिल है, ये एक लिविंग फॉसिल है। एरानिया का मीनिंग होता है स्पाइडर। इंसेक्ट्स में तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल होती है बटरफ्लाई, मॉथ, जहां पर लार्वल स्टेजेस आते हैं, राइट। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स में क्लियर कट 6 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट्स में ये जिस क्लास को बिलोंग करते हैं उसे कहते हैं हेक्सापोडा। इन्हीं में एक तरह की वॉर्म वाली चीजें भी आ रही हैं ऑर्थोपोडा में, जहां पे आ रहा है जूलस एंड स्कोलोपेड्रा, मींस मिलीपीड एंड सेंटीपीड। जूलस, मिलीपीड, स्कोलोपेड्रा, सेंटीपीड। 100 उनके लेग्स हैं, राइट। वो जिस क्लास से आ रहे हैं उसे कहते हैं मिलियापोडा। सो बस इतना ही तुम्हारा ऑर्थोपोडा था। मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें रिवाइज हो गया है और तुम्हें अच्छे से याद भी हो गया होगा। एक बार ये सारी पीपीटी मैं तुम्हें कल अपलोड करके दूंगी ये वाली, लेकिन इससे पहले का भी सायूरी तुम्हारे पास नोट सारे लगे होंगे, तुम अपलोड देखना, डाउनलोड करना, ये सारा मटेरियल वहां पर भी ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसको पढ़ना। सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ले लो और जितना मैंने पढ़ाया है उतना पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ डालोगी। आज ही कर लोगी? हाँ मैम। Okay, beta. So take care, everyone. Bye bye for today.